डाउट नहीं है, क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को सारा चीजें? अब तो थिंकर्स का ही ज्यादातर यूज है, तो लिंक कर पा रहे हो चीजें? So in yesterday class we have discussed some concept, the last topic of social stratification and mobility. We have discussed concepts like equality, we have discussed inequality, we have discussed, दो ही हुए थे, केवल दो ही हुए हैं, okay. So the third concept is exclusion. Third is exclusion. Exclusion means excluded from the participation and share in the outcome. In simple words, exclusion means exclude होना, exclude from the participation. Participation, it is not only on the basis of economic, but economic, social, political, that means हर स्फेयर में आप किसी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, प्लस इसके साथ साथ आप पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हो तो जो आउटकम आ रहा है उसमें भी आपका शेयर नहीं है. अगर हम बात करें इकोनॉमिक से एक्सक्लूड कर दिया गया, दैट मीन्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. तो कुछ के पास पावर आ गई इकोनॉमिक, कुछ के पास नहीं है, तो जिनके पास नहीं है वो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो गए. फर्दर लीड्स टू पॉवर्टी, राइट. तो पॉवर्टी से जो हाई क्लास है उससे एक्सक्लूड हो गया. देन बात करें सोशल, जब इकोनॉमिक नहीं है तो सोशल में भी आपके पास सोशल प्रेस्टीज नहीं, सोशल ऑनर नहीं, आपकी वो सोशल वैल्यू नहीं है जो अदर्स की है. तो आपको एक ग्रुप बन गया जो हायर क्लास हो गए, दूसरे ग्रुप हो गए आपके लोअर क्लास, तो वो क्लास एक्सक्लूड हो गई, राइट. देन हम बात करें इवन इसके साथ साथ सोशल में ट्रांसजेंडर एक डिफरेंट एक्सक्लूड कर दिया गया मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी. इसके साथ साथ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको भी एक्सक्लूड कर दिया गया फ्रॉम मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी. सिमिलरली women is also come under the category of vulnerable section, so she also excluded from the mainstream of the society, right. तो social exclusion हो गया. then political exclusion की अगर हम बात करें तो political exclusion कि you don't have a proper rights to raise your voice for the political participation, that means lack of voice. आपके पास वोट का राइट तो है, लेकिन वोट का राइट होने के साथ साथ वोट किसको देना है इसमें आपका फ्रीडम नहीं है. क्यों? क्योंकि एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल आपको डोमिनेट कर रहे हैं, तो आपको अपना वोट उन्हीं को देना है, राइट. डेमोक्रेसी क्या कहती है? फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, राइट. डेमोक्रेसी का मतलब. लेकिन यू डू नॉट हैव प्रॉपर अथॉरिटी टू रेज योर वॉइस. वॉइस तो है लेकिन आपके पास वो प्रॉपर पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है आपका, जिसकी वजह से आप क्या हो रहे हो? पॉलिटिकल एक्सक्लूजन हो रहा है आपका फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव. तो एक्सक्लूजन मीन्स एक्सक्लूड फ्रॉम द पार्टिसिपेशन विथ रिस्पेक्ट टू सोशल, इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल, राइट. नहीं, क्रिटिसाइज करना नहीं. जैसे राइट टू वोट है, तो राइट टू वोट हर किसी के पास नहीं है, एक्सक्लूड कर दिया. माइग्रेंट्स पीपल के लिए वोट कहां डालेंगे? माइग्रेंट पॉपुलेशन. वोटिंग राइट्स जिस एरिया में आपका वोटर कार्ड है उसी एरिया में डाल सकते हो. अब आप माइग्रेट हो गए तो आप एक्सक्लूड हो गए पॉलिटिकल स्फीयर से. अब आप एक्सक्लूड हो गए तो अब आप दूसरी जगह पे अपनी वॉइस रेज कर सकते हो अगेंस्ट योर एट्रोसिटीज. पॉलिटिकली अगर मैं बात करूं तो नहीं कर सकते. क्यों? बिकॉज यू डू नॉट हैव अ राइट, क्योंकि आप किसी और एरिया के हो, माइग्रेंट पॉपुलेशन हो. तो वहां पे कहीं ना कहीं आपकी जो वॉइस है वो दबाई जाती है, ये कह के यू आर द आउटसाइडर, यू आर द माइग्रेंट पॉपुलेशन. तो उस रेफरेंस में बात कर रही हूँ. सिमिलरली इकोनॉमिक में जब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो, सोशल इनइक्वालिटी हो, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी हो, तो इनइक्वालिटी फर्दर लीड्स टू स्ट्रेटिफिकेशन, और स्ट्रेटिफिकेशन फर्दर लीड्स टू स्ट्रेटिफिकेशन क्या करेगा? स्ट्रेटिफाइड द सोसाइटी, एंड दिस स्ट्रेटिफिकेशन लीड्स टू एक्सक्लूजन of the pupil from the mainstream of the society. Clear? Inequalities आई, inequalities की वजह से stratification आया,
और स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से हायरार्की आई, और हायरार्की में क्या हो गया, वन अबव अदर, तो एक ग्रुप ये सुपीरियर, ये इंफीरियर, तो सुपीरियर तो एक्सक्लूड हो गया, सुपीरियर तो है ही एक ग्रुप, सुपीरियर ग्रुप इनको क्या कर देगा, इंफीरियर को इसमें इंक्लूड नहीं होने देगा, तो वो एक एक्सक्लूजन ग्रुप हो गया। इज इट क्लियर यहां तक? देन बात करें हम एज पर अमर्त्य सेन। As per Amartya Sen, two types of exclusion. The one is active and another one is passive. One is active and another one is passive. Active एक्सक्लूजन, एक्टिव एक्सक्लूजन वो हो गया जिसमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं, सामने वाले को डेलिबरेटली एक्सक्लूड कर देते हैं, जानबूझकर सोसाइटी से बाहर कर देते हैं। दैट इज कंसीडर एज योर एक्टिव एक्सक्लूजन। एग्जांपल कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में क्या है आपका, कास्ट सिस्टम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, तो शूद्रास मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी से डेलिबरेटली एक्सक्लूड किया गया है। Yes or no? That is considered as your active exclusion. Similarly, migration, migrants को भी, migrants क्यों हुए, क्योंकि उनको unequal economic opportunities, unequal social status, unequal political powers, तो उनको वहां पे जब सोर्स रीजन में कुछ नहीं मिल रहा था तो उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। So migrants, right? Then आते हैं आपके passive migrants, sorry passive exclusion। पैसिव एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि यहां पे डेलिबरेटली अटेम्प्ट नहीं किया गया है उनको एक्सक्लूड करने का, लेकिन इनइक्वालिटी की वजह से स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएट हुआ, स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से हायरार्की आई, हायरार्की की वजह से आपका सोसाइटी में कुछ अपवर्ड्स मोबिलिटी हुई, कुछ डाउनवर्ड मोबिलिटी हुई। तो जहां पर कोई कोई डेलिबरेटली अटेम्प्ट नहीं हुआ, लेकिन जब इनइक्वालिटी से स्ट्रेटिफिकेशन आया तो एक क्रिएट हो गई सोसाइटी हैव्स, एक क्रिएट हो गई हैव्स नॉट। तो ये हैव्स नॉट और यू कैन से पॉवर्टी की वजह से लोग एक अलग ग्रुप बन गया, और जब अलग ग्रुप बन गया तो एक हो गए आपके अपर क्लास, दूसरे हो गए लोअर क्लास, तो लोअर क्लास एक्सक्लूड होते चले गए ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक क्लास क्रिएट हो गई, अब वो उस क्लास में इंक्लूड नहीं हो सकते, राइट। तो यहां पर तो डेलिबरेटली उनको क्या किया गया, एक्सक्लूड किया गया, लेकिन यहां पे डेलिबरेटली एक्सक्लूड नहीं किया गया, लेकिन इनइक्वालिटीज की वजह से कुछ ऐसी कंडीशन बन गई कि दो ग्रुप क्रिएट हुए, उनमें से दूसरा ग्रुप आपका ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो गया, ठीक है। देन एक आता है आपका अदर्स में डेलिबरेटिव एक्सक्लूजन। Deliberative exclusion, deliberately exclusion और voluntary exclusion, that means some group of pupils जो अपने आप को जानबूझ के अदर ग्रुप से एक्सक्लूड करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रिटीज, ये जितने भी सेलिब्रिटी हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को जानबूझकर ग्रुप से अलग करके रखते हैं, मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी से अलग अपने आप को इंडिविजुअल और अलग बिहेव करके रखते हैं। सारे सेलिब्रिटीज का एक खुद का कम्युनिटी है और खुद के कम्युनिटी में वो किसी और की इंक्लूजन नहीं रखते, एक्सक्लूड करके रखते हैं अपना, राइट। तो कैन बी से कि एक्सक्लूजन में ज्यादातर क्या होता है, अ सेम इंटरेस्ट, अ कॉमन इंटरेस्ट, अ कॉमन स्टेटस, अ कॉमन वेल्थ, ये सब चीजें भी मैटर करती हैं एक्सक्लूजन होने के लिए। यस, जैसे हम बात करें आपकी अनदर थिंग, मर्टन क्या बात कर रहे थे, मर्टन हैज गिवन द थ्योरी ऑफ रेफरेंस ग्रुप थ्योरी। तो मर्टन क्या कह रहे थे कि इफ यू आर अ मेंबर ऑफ द मेंबरशिप ग्रुप, जिस ग्रुप का आप मेंबर हो, मेंबरशिप ग्रुप, एंड अगर आपको दूसरे ग्रुप का मेंबर बनना है दैट इज नॉन मेंबरशिप ग्रुप, तो आप क्या करोगे, वॉलेंट्री अपने ग्रुप से, डेलिबरेटली अपने ग्रुप से धीरे धीरे क्या होना, एक्सक्लूड होना स्टार्ट करोगे, एंड यू विल अडॉप्ट ऑल द प्रैक्टिसेस ऑफ द नॉन मेंबरशिप ग्रुप टू बिकम द पार्ट ऑफ द नॉन मेंबरशिप ग्रुप। मर्टन यही बात कर रहे थे। क्या हुआ, समझ आ रहा है ना। सो मर्टन क्या कह रहे थे, मर्टन बात कर रहे थे कि
एक ग्रुप है आपका मेंबरशिप ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप थ्योरी, दूसरा ग्रुप है आपका नॉन मेंबरशिप ग्रुप. अब इफ यू वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ नॉन मेंबरशिप, तो वॉलेंट्री यू विल एक्सक्लूड योरसेल्फ फ्रॉम द मेंबरशिप ग्रुप एंड यू विल ट्राई टू अडॉप्ट द कल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ द non-membership group, then you will become the part of non-membership group, right? तो इसमें जो इंडिविजुअल है वो मेंबरशिप ग्रुप से वॉलेंट्री और डेलिबरेटली एक्सक्लूड हो रहा है, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ वॉलेंट्री और डेलिबरेटली एक्सक्लूजन. क्लियर? इसके अलावा हम बात करें आपका बी आर अम्बेडकर जी भी क्या कह रहे थे कि सोशल एक्सक्लूजन इज ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट इटसेल्फ, कि कास्ट के थ्रू भी आपका सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है. कैसे? वही सेम चीज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, तो हर किसी का एक दूसरे की कास्ट से क्या है? सोशल एक्सक्लूजन है. क्लियर? नाउ व्हाट आर द मेजर स्टेप्स फॉर द इंक्लूजन? क्या स्टेप्स लिए गए हैं सोसाइटी में इंक्लूड करने के लिए? एक तो पॉवर्टी बेसिस पे यू कैन टॉक अबाउट द मनरेगा, राइट? दूसरा जो एक्सक्लूड हो रहा है कास्ट बेसिस पे, उसमें एससी एसटी एक्ट 1989. यस. अनदर प्रोविजन की बात करें तो आर्टिकल 17, ये भी इंक्लूजन की बात करता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. यस. दूसरा एजुकेशन के बेसिस पे भी एक्सक्लूजन होता है, तो राइट टू एजुकेशन अंडर फंडामेंटल राइट, ये भी बात कर रहा है आपका किसका? इंक्लूजन होना मेन सोसाइटी में. यस. इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में भी आपका एक्सक्लूजन हो रहा है. सो गवर्नमेंट इज गिविंग यू अ रिजर्वेशन, सम सॉर्ट ऑफ परसेंटेज आर रिजर्व. यस. तो क्या हम कह सकते हैं कि देयर आर मैनी गवर्नमेंट एफर्ट्स जिनकी वजह से गवर्नमेंट क्या कर रही है? सोसाइटी के एक्सक्लूजन को कम करने की कोशिश कर रही है. प्लस इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो इंक्लूड पीडीएस सिस्टम. यस. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, बहुत सारे मेजर्स हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या कर रही है? जो सोसाइटी के सोसाइटी के से एक्सक्लूड हो चुके लोग हैं उनको इंक्लूजन करने की बात कर रही है. यस. ठीक है. नेक्स्ट इज हायरार्की. क्लियर? एक्सक्लूजन इज क्लियर? नेक्स्ट इज हायरार्की. हायरार्की, इनइक्वालिटीज, स्ट्रेटिफिकेशन, ये सब मैंने कल भी बताया था. ऑल दीज थिंग्स आर क्लोजली इंटरलिंक्ड. हायरार्की, इनइक्वालिटीज आर देयर. इनइक्वालिटीज की वजह से सोसाइटी में क्या आया? स्ट्रेटिफिकेशन. इनइक्वालिटीज की वजह से स्ट्रेटिफिकेशन आया, सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड हो गई. अब जो सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड हुई उसको एक ऑर्डर में अरेंज किया गया, दैट इज कंसीडर एज हायरार्की. सो कैन बी से व्हेन इनइक्वालिटीज arranged in an social order or arranged in an order leads to hierarchy. Yes. In traditional society was a egalitarian society, no division of labor, solidarity were very high, right? तो वहां पर क्या था? हायरार्की नहीं थी. ग्रेजुअली धीरे धीरे चीजें थिंग्स हैज बीन चेंज. जब चीजें बदली तो मॉडर्न सोसाइटी आई तो वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर इज वेरी हाई. अपार्ट फ्रॉम दिस सॉलिडरिटी इज लिटिल वीक, which further leads to create inequalities, and inequalities lead to stratification, and when this inequality is arranged in a order, then it is considered as hierarchy. Clear? In hierarchy there are some scholars who consider, not only scholars but some functionalist perspective consider that hierarchy is functional in society.
hierarchy is functional in society because this leads to specialization. क्योंकि हायरार्की होगी तो पर्टिकुलर पोजीशन पे पर्टिकुलर जो लोग काम कर रहे हैं वो रिपीटेशन ऑफ वर्क करेंगे, और जब रिपीटेशन ऑफ वर्क होगा तो क्या होगा, आप एक ही काम को अगर आप बार बार करोगे तो आप उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाओगे, एंड दिस लीड्स टू क्रिएटिविटी. स्पेशलाइजेशन हो जाएगा तो वो हेल्प भी करेगा किसमें, क्रिएटिविटी में. तो दिस फंक्शनलिस्ट, एज पर फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, दिस हायरार्की लीड्स टू स्पेशलाइजेशन इन द सोसाइटी. Similarly, as per conflictive perspective, like Karl Marx and all consider that this hierarchy is considered as conflictive in nature. Conflictive in nature means it creates chaos in the society. How? Because of the hierarchy, unequal distribution of resources. Unequal distribution of resources leads to unequal rewards, or unequal rewards leads to create again inequality in the society, or again inequality in the society leads to create chaos in the society, and this chaos create disintegration in the society, and this chaos create disintegration in the society. Right? Repeat करूं, ठीक. Functionalist perspective is clear. Conflictive perspective. Conflictive perspective like Karl Marx and all ये बात करते हैं कि सोसाइटी में जो आपका हायरार्की है, it create chaos in the society. How? Conflictive perspective, that means hierarchy से क्या कैसे हो रहा है, hierarchy is there, that means one position is superior, another is inferior, which further leads to unequal distribution. Power का क्या हुआ, unequal distribution of power in terms of social, economic, political. तो unequal distribution of power, when it unequal distribution of power leads to unequal rewards. Unequal rewards again leads to inequality. This inequality leads to chaos in the society, and because of this chaos सोसाइटी में क्या हो जाएगा, disintegration. Yes. So जो आपके conflictive perspective थे वो बात कर रहे थे, this hierarchy leads to disintegration in the society because of unequal distribution of resources plus unequal rewards. Clear? Then this hierarchy is present in every aspect of the life. Hierarchy not only with respect to economic but also with respect to caste hierarchy, also class hierarchy, also gender hierarchy, gender में भी male and female, then political hierarchy, social hierarchy, economic hierarchy. So हर institution में, even in every organization, especially in modern times, hierarchy is present. So can we say that hierarchy at present in modern times, hierarchy is present at all the levels of Indian society with respect to caste, class, gender, also present at all the level of institutions with respect to social, economic, political, कल्चरल में भी देखो, हिंदुइज्म सुपीरियर, उसके बाद कोई दूसरा रिलीजन, फिर दूसरा, राइट? तो क्या हम कह सकते हैं कि हायरार्की हर एस्पेक्ट में, हर जगह पॉसिबल, हर जगह अवेलेबल है? यस. सो कैन बी से हायरार्की इज इनएविटेबल इन इंडियन सोसाइटी. दिस इज अबाउट हायरार्की. आप चाहे ऑर्गेनाइज्ड देख लो, चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर देख लो, चाहे फॉर्मल देख लो, चाहे इनफॉर्मल देख लो. ऑर्गेनाइज की बात करूं तो ब्यूरोक्रेसी एग्जांपल, ऑर्गेनाइज की बात करूं तो आर्मी, ठीक है? तो कहीं पर और ये टाइट हायरार्की है, ठीक है? जहां पर आपके ऑर्गेनाइज में स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर्स ये सब होते हैं, वहां पर क्या है, हायरार्की इज देयर बट द फॉर्म इज लिटिल लूज. यस. तो हायरार्की हर जगह, कहीं पर टाइट है, कहीं पर लूज है, बट हायरार्की
है, इवन इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑल्सो। तो अनऑर्गेनाइज में जमींदार के नीचे लेबर काम कर रही है, हायरार्की इज देयर वहां पर भी, तो हर जगह हायरार्की तो आपको मिलेगी। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन साइट्स पे एक कौन होता है, बिल्डिंग कम हेड, उसके बाद कौन होता है बिल्डिंग को जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो मालिक, फिर उसके बाद कौन होता है उसके अंदर एक मैनेजर, फिर एक लेबर, तो हायरार्की इज स्टिल देयर। तो नॉट ओनली इन ऑर्गेनाइज्ड बट बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, सब जगह क्या है, हायरार्की है। यहाँ पे एक पॉइंट बताती हूँ। अब आप मुझे ये बताओ, जैसे हायरार्की आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन अगर हायरार्की का लिंक करके आ जाए यूनिट 6 वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, डज हायरार्की present both in organized and unorganized sector? Give your arguments. हायरार्की सोशल मोबिलिटी का पार्ट है, स्ट्रेटिफिकेशन का, लिंक करके किससे पूछा गया है आपका, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ से। एग्जाम्पल क्या यूज करोगे आप, ब्यूरोक्रेसी ऑर्गेनाइज्ड के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड के लिए इनफॉर्मल सेक्टर यूज करोगे। यस, वहां से एग्जाम्पल उठाओगे और हायरार्की कॉन्सेप्ट पहले यहां से समझाओगे। आजकल क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं। क्लियर, हायरार्की इज क्लियर। नेक्स्ट इज डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन की बात करें तो डेप्रीवेशन रेफर्स टू डिनायल ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज। दैट मींस यहां पर डेप्रीवेशन हम क्या कर रहे हैं, डिनायल ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज। एक्सक्लूजन में क्या कर रहे थे हम, एक्सक्लूजन फ्रॉम पार्टिसिपेशन, वहां तो हम पार्टिसिपेट में ही हमें बाहर कर दिया गया। यहां क्या कर दिया गया, यहां हमें कोई सर्विस प्रोवाइड करने, कोई किसी भी चीज को, रिसोर्सेज को एक्सेस करने से मना कर दिया गया। ठीक है, तो डिनायल ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, राइट। ग्लोबली अगर हम बात करें तो डेप्रीवेशन इज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सोशल, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक बट सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सारे ही टर्म्स में आता है। पॉलिटिकल, आपको पॉलिटिकल राइट्स देने से मना कर दिया, डिनाइल कर दिया सर्विस से। सोशल, आपको एक इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने से मना कर दिया, राइट, तो सोशल डेप्रीवेशन। देन आपका इकोनॉमिक, अनइक्वल, आपको किसी रिसोर्स को एक्सेस करने से मना कर दिया, दैट यू बिलोंग टू लोअर कास्ट, यू बिलोंग टू शूद्रास, यू कैन नॉट एक्सेस दिस वेल टू कलेक्ट द वाटर, राइट, तो आपको सर्विस ही मना कर दी। दैट मीन्स कुछ बेसिक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेप्रीवेशन, द वन इज एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन and another one is relative deprivation. Absolute and relative. Absolute deprivation means कि जहां आपको जो बेसिक एमिनिटीज लाइक फूड, शेल्टर, क्लॉथ, यहां पर एब्सोल्यूट मतलब आपके पास नहीं है और कुछ भी नहीं है, बेसिक चीजें भी नहीं है और उनके लिए भी आपको मना कर दिया गया, देन इट इज कंसीडर एज योर एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन, राइट, कि आपके पास खाने तक खाना नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है और आपको वो देने से मना कर दिया गया, देन इट इज कंसीडर एज एब्सोल्यूट। दैट मींस बेसिक एमिनिटीज भी प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, डिनायल ऑफ द बेसिक एमिनिटीज और बेसिक सर्विसेज कंसीडर एज एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन। देन बात करें हम रिलेटिव डेप्रीवेशन। रिलेटिव डेप्रीवेशन दैट मींस यू हैव एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज जो फुलफिल हो रही हैं बट एज कंपेयर टू अदर्स, दैट मीन्स यहां पे आपका सोशल स्टेटस ठीक है, यहां पे आपका इकोनॉमिक स्टेटस ठीक है, लेकिन दे इकोनॉमिक स्टेटस आपका बढ़ नहीं रहा है लेकिन कांस्टेंट है या डिक्रीज हो रहा है, इन दैट केस यू फील रिलेटिव डेप्रीवेट। सपोज दीज आर द टू पीपल, दोनों के पास बेसिक रिक्वायरमेंट बराबर है लेकिन जिस तरीके से सोसाइटी मूव कर रही है, सोसाइटी एक स्टेप आगे बढ़ रही है, इन दोनों के स्टेटस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इन दोनों को स्टेटस में आज भी प्रोग्रेस तो हो रही है लेकिन इन दोनों का स्टेटस नहीं चेंज हो रहा है, देन इट इज कंसीडर एज रिलेटिव डेप्रीवेट। फॉर एग्जांपल
अभी आप लोग सारे बेल ऑफ हैं, सब कुछ है, पढ़ने के लिए सब कुछ है आपके पास, लेकिन when you are comparing yourself to Ambanis and all, तो in as compared to those you are feeling relative deprivation, that it is considered as deprivation, relative deprivation. तो वहां पर आप क्या फील कर रहे हो? relative deprivation. ठीक है. Another example, pupil in war like situation. जो वॉर लाइक सिचुएशन में जो लोग हैं वहां पर उनको क्या नहीं मिल रहा है? वहां पे उनको खाना नहीं है, वहां पर उनको कपड़ा नहीं है, रहने के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, वॉर लाइक सिचुएशन में जो रह रहे हैं, तो व्हाट दे आर सफर फ्रॉम एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन, राइट? लेकिन एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन, इसके बाद अगर वॉर लाइक सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है या उनको सर्विसेज प्रोवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन जो वो सर्विसेज से उनका स्टेटस या उनका जो हंगर है वो खत्म नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं वो एज कंपेयर टू अदर वर्ल्ड कंट्रीज की बात करें तो दे विल फील रिलेटिव डेप्रीवेट. जब बेसिक एमिनिटीज नहीं है तो एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन, और बेसिक एमिनिटीज है बट उनमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है क्योंकि सोसाइटी इज डायनेमिक इन नेचर, देन इट इज कंसीडर एज relative deprivation. That means as compared to others you are feeling what? Relative deprivation. Clear? ये relative deprivation किसकी वजह से भी हो सकता है? Because of the orthodox culture और orthodox structure of the Indian society. Clear? जैसे कि मैं बात करूं, even different religion is the major factor जिसकी वजह से भी आपका क्या है? Deprivation. For example, बात करूं मैं इस्लाम में, इस्लामिक जो वुमेन है उनका प्रॉपर एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन है, उनको एजुकेशन फैसिलिटीज एंड ऑल नहीं प्रोवाइड करती. लेकिन जब उन वुमेन को कंपेयर किया जाता है अदर रिलीजियस वुमेन से, तो अदर रिलीजियस वुमेन में जैसे हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदुइज्म में विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन स्टडी एज सच कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो उसके कंपैरिजन में वो क्या फील कर रही है? रिलेटिव डेप्रीवेट. ठीक है, तो इस तरीके के एग्जांपल्स यू कैन एड ऑन, राइट? Clear? Then if we compare this deprivation और exclusion से, वो clear हुआ. exclusion में क्या कर रहे थे हम? पार्टिसिपेशन ही नहीं होने दे रहे थे, सोसाइटी से ही एक्सक्लूड कर दिया. यहां पे क्या कर रहे हैं कि सोसाइटी में तो है लेकिन उनको सर्विस देने से डिनाई कर दिया. बात करें डेप्रीवेशन विथ कंपेयर टू पॉवर्टी, तो डेप्रीवेशन इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू पॉवर्टी. हाउ? डेप्रीवेशन, poverty only in terms of economic, but deprivation not only in terms of economic but economic, social, political, cultural, all the aspects are come under the category of deprivation, but poverty is only under the concept of economic, right? So deprivation is a broader concept as compared to poverty. यहां तक clear? deprivation. ये किसने बोला था? पेरी बुर्डुआ. PIERR, ये वाला. पॉवर्टी इज डेप्रीवेशन इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन पॉवर्टी. PIERRE BOURDIEU, पेरी बुर्डुआ ने बोला था डेप्रीवेशन इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन पॉवर्टी. Clear? You can also add Merton concept here. Merton again provide absolute deprivation और relative deprivation. Absolute deprivation जिसमें Merton कह रहे थे कि membership group है लेकिन कुछ चीजों में कमी है, तो membership within the membership group क्या हो रहा है? आपका absolute deprivation. और जब आप नॉन मेंबरशिप ग्रुप को ज्वाइन करना चाह रहे हो तो ये क्या हो गया? रिलेटिव डेप्रीवेशन, कि एज कंपेयर टू योर ग्रुप अदर ग्रुप क्या हो रहा है? नॉन मेंबरशिप ग्रुप इज बेटर देन योर ग्रुप, उसमें ज्यादा सर्विसेज है, ज्यादा फैसिलिटीज है, सो यू वांट टू ज्वाइन सच ग्रुप, देन इट इज कंसीडर एज रिलेटिव डेप्रीवेशन, राइट? डेप्रीवेशन इज क्लियर. देन लास्ट इज पॉवर्टी. एक वो था
केस स्टडी की गई थी यूरोपियन यूनियन में, डेप्रीवेशन से रिलेटेड बता रही हूँ, एक केस स्टडीज की गई थी यूरोपियन यूनियन में और वो केस स्टडीज को इंडिया में भी अप्लाई किया गया था। तो कुछ टर्म्स दी गई थी कि इन बेसिक टर्म्स में अगर किसी इंडिविजुअल के पास बेसिक 3 चीज भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स अ पर्सन सफर फ्रॉम द पॉवर्टी, सफर फ्रॉम द डेप्रीवेशन। जैसे मैं बात करूं, कोई रेंट के घर में रह रहा है, कोई बाइक अफोर्ड नहीं कर पा रहा है व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कोई सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं कर पा रहा है, या कोई इंडिविजुअल आप एसी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वॉशिंग मशीन अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। बेसिकली कहने का मतलब ये है जितनी भी मीनियल चीज होती है, छोटी छोटी चीज घरों में, उन सब की एक लिस्ट बनाई गई 8 से 10 चीजों की, और उन चीजों को स्टडी किया गया कि वो पर्सन डेप्रीवेशन से सफर कर रहा है जो इनमें से जिनके पास इनमें से कोई भी एटलीस्ट 3 चीजें अवेलेबल नहीं है, देन अ पर्सन सफर फ्रॉम द डेप्रीवेशन। ये ईयू की स्टडी हुई थी, यूरोपियन यूनियन की, और फिर इस स्टडी को इंडिया में भी अप्लाई किया गया कि लेट्स सी कि इंडिया में डेप्रीवेशन किस लेवल तक का है। ठीक है, तो अगर वो पॉइंट्स लिखना चाहो तो लिख लो। टू पे द रेंट, अ स्टडी इन ईयू रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ डेप्रीवेशन, लाइन लिखो, अ स्टडी इन यूरोपियन यूनियन टू रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ डेप्रीवेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन with India, of European Union with India, a study in European Union to reflect the level of deprivation of European Union with India, comma, measures percentage of population that cannot afford at least 3 of following 9 items. 3 of following 9 items. लिस्ट लिखिए 9 की। To pay their rent or utility bill. To pay their rent or utility bill. Next, to keep their home adequately warm. To keep their home adequately warm, क्योंकि EU में हमेशा ठंडा वाला वो रहता है, तो उसके लिए उन्होंने बोला। नेक्स्ट, to face unexpected expenses. To face unexpected expenses. Next, to eat meat or protein regularly. To eat meat or protein regularly. Next, to go on a holiday. To go on a holiday. Next, own a television set. Own a television set. Next, own a washing machine. Next, own a car. Next, own a telephone. Clear? Next is poverty. Poverty means it is a condition of absence of some desirable components
which are considered essential by society. Poverty means it is a condition of absence of some desirable components which are considered essential by the society. Mostly this term is used in an economic condition, in an economic sense, but in a condition, in a vital role, not only economic but other sources can also be measured as a poverty, right? There are two types of poverty majorly. Majorly अगर हम बात करेंगे तो there are two types of poverty. The again same absolute poverty and relative poverty. Absolute poverty and relative poverty. Absolute poverty when you don't have a basic amenities or basic needs to fulfill your requirement, then it is considered as absolute poverty. जैसे रोटी कपड़ा मकान, फूड शेल्टर हाउस, ये आपके फूड शेल्टर एंड क्लॉथ ये आपके पास नहीं है, देन इट मीन्स दीज आर द बेसिक मिनिमम नीड्स, वो भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू सफर फ्रॉम एब्सोल्यूट पॉवर्टी. Then relative poverty means कि you have a basic, you can fulfill your basic minimum needs, but as compared to other person, you are feeling deprived, then it is considered as relative poverty. For example, आपके पास अभी कार की नीड है, इनके पास कार है, इनके पास बाइक है, इनकी बाइक से नीड फुलफिल हो रही है, लेकिन जब ये अपने आप को इनसे कंपेयर करती हैं तो ये क्या फील करती हैं कि आई एम अ फीलिंग ऑफ डेप्रिवेशन या आई एम पुअर एज कंपेयर टू हर, दैट इज व्हाई शी सफर फ्रॉम रिलेटिव पॉवर्टी. ठीक है, तो जब हम अपने कंपैरिजन में किसी और से जब हम खुद को किसी और के कंपैरिजन में देखते हैं और उनके कंपैरिजन में जब हम पुअर फील करते हैं, then it is considered as relative poverty, right? Apart from this, some other types of poverty, that is, these are the major, right? Others की बात करें तो generational poverty means generation to generation poverty shift हो रही है, then it is considered as generation poverty. For example, आपसे डेट, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने डेट लिया किसी जमींदार से, अब उस डेट को पे करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो नहीं कर पाए, वो डेट किसके पास आ गया, फादर के पास, फादर भी नहीं कर पाए, उनके बाद किसके पास आ गया, आपके पास. तो जनरेशन टू जनरेशन डेट ट्रांसफर हो रहा है, देन इट इज कंसीडर एज जनरेशनल पॉवर्टी. क्लियर? देन वॉलेंट्री पॉवर्टी मीन्स कि आपके पास काम करने के लिए काम तो है, बट आप बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्की, बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम और बिकॉज ऑफ योर ओन नोशन आप वो काम नहीं कर रहे हो, देन इट इज कंसीडर एज वॉलेंट्री पॉवर्टी. जैसे वुमेन अगर काम करना चाहे, वुमेन एजुकेटेड है, काम करना चाहती है, कर सकती है, लेकिन पेट्रियार्की उसको रोक रही है कि वुमेन घर से बाहर जाके काम नहीं कर सकती, तो वो क्या हो गया कि वॉलेंट्री इन द सेंस कि कोई फोर्स कर रहा है रोकने के लिए या आप स्वेच्छा से. इवन अंबानी के बेटे, उनको काम करने की क्या जरूरत है, दे कैन वर्क बट वो नहीं करना चाहते, एग्जाम्पल, तो वो क्या हो गया, वॉलेंट्री पॉवर्टी, राइट. तो वो सारी किसमें आ जाएंगी आपकी, वॉलेंट्री पॉवर्टी. देन रूरल पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी. रूरल पॉवर्टी जहां पे पॉपुलेशन लेस देन 50,000, अर्बन पॉवर्टी यहां पे पॉपुलेशन मोर देन 50,000. सिर्फ पॉपुलेशन का डिफरेंस है. रूरल पॉवर्टी जहां पर पॉपुलेशन लेस देन 50,000 है, अर्बन पॉवर्टी जहां पर पॉपुलेशन मोर देन 50,000 है, और दोनों ही केस में दोज अर्बन एंड रूरल सफर फ्रॉम द बेसिक सोशल सिक्योरिटीज, जैसे कि ना वहां पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहां पे एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहां पे प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, और यू कैन से अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है. तो उन केसेस में क्या हो गया, दैट सफर फ्रॉम द रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी. क्लियर? यहां तक क्लियर?
It is a matter of debate for sociologists that whether poverty is a result of social stratification and hierarchy or hierarchy or social stratification is a result of the poverty. So there is a debate कि poverty की वजह से stratification और hierarchy है या hierarchy और stratification की वजह से आपका poverty है. So it is a debatable topic again. Next हम बात करें इसी के साथ different theories with respect to poverty and the hierarchy. The first is multi-dimensional poverty, theories related to poverty. The first is multi-dimensional poverty by Amartya Sen. Multi-dimensional poverty by Amartya Sen. ये कहते हैं the social aspect of poverty, the social aspect of poverty may lead to lack of healthcare, lack of education, lack of political right. That means ये कहते हैं अमर्त्य सेन कि सिर्फ इकोनॉमिक रीजन नहीं है. Poverty is a multi-dimensional approach. If a person suffer from the poverty, उसके रीजन क्या है? सोशल एक्सपेक्ट है पॉवर्टी का, उसको एक टैग दे दिया गया कि दिस पर्सन इज अ पुअर, दिस पर्सन सफर फ्रॉम पॉवर्टी, पुअर पर्सन लीड्स टू पॉवर्टी. अब वो पुअर है तो उसके पास क्या नहीं है? हेल्थ एसेस नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा. मतलब दैट मीन्स इसकी वजह से क्या चल रही है? विशियस साइकिल चल रही है. विशियस साइकिल चल रही है, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी कि एजुकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर में एसेस नहीं कर पाएगा तो फिजिकली फिट नहीं होगा, फिजिकली फिट नहीं होगा तो अगेन अर्न नहीं करेगा, आउटकम नहीं आएगा तो फिर पॉवर्टी में चला गया. एजुकेशन नहीं होगी पॉवर्टी की वजह से, सोशल एस्पेक्ट ऑफ पॉवर्टी, एजुकेशन नहीं मिलेगी. जब एजुकेशन नहीं मिलेगी तो स्किल्स नहीं होंगी, तो जब पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, तो फिर किस में चला गया? पॉवर्टी में चला गया. देन पॉलिटिकल राइट्स नहीं होंगे तो फिर अपने लिए आवाज नहीं उठा पाएगा, तो फिर किस में चला गया? वो पॉवर्टी में चला गया, विच फर्दर लीड्स टू विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी. दैट मीन्स नॉट ओनली अ सिंगल फैक्टर, सिंगल कॉज, बट सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी क्रिएट multi-dimensional poverty. Clear? Clear? आगे चलें. Second, cultural poverty by cultural perspective, that is Oscar Lewis. Cultural poverty or culture of poverty. Culture of poverty. ये कहते हैं कि इंडिविजुअल की वजह से पॉवर्टी नहीं है. अकॉर्डिंग टू दिस, इंडिविजुअल की वजह से पॉवर्टी नहीं है, बट इट इज द सोसाइटी, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट क्रिएट्स पॉवर्टी. हाउ? एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ने क्या किया? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ने एक सोसाइटी में इनइक्वालिटीज क्रिएट की, उन इक्वालिटीज से अलग अलग ग्रुप बन गए. एक ग्रुप क्या बन गया? सेपरेट. उस ग्रुप का कल्चर, प्रैक्टिसेस, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड सब कुछ अलग है. दैट इज योर लोअर क्लास ग्रुप और लोअर कास्ट ग्रुप. एक ग्रुप बन गया जो अलग अलग है, जिसका काम करने का तरीका अलग, बिहेवियर अलग, पैटर्न अलग,
अब जो आपका तो ग्रुप बन गए लोअर कास्ट और अपर कास्ट। अब जो लोअर कास्ट है वो लोअर कास्ट क्या फॉलो कर रही है, एक स्ट्रिक्ट पैटर्न फॉलो कर रही है कि हमें तो यही काम करना है, एक स्ट्रिक्ट बिहेवियर, एक फैटलिज्म, ये सारी सिचुएशन को फॉलो कर रही है, जिसकी वजह से क्या है वो ये बिलीव कर लेती है कि यस दिस इज द कल्चर, दिस इज अवर कल्चर और हमें यही काम करना है। दैट इज व्हाई इट लीड्स टू कल्चर ऑफ पॉवर्टी, कि वो अपनी चीजों को एक ऐसा मान लेती है कि पॉवर्टी जो है वो क्या है, आपका जो हमारा पॉवर्टी का मेजर रीजन है क्या है कि कोई हमारी हेल्प नहीं करेगा एंड दे आर फाइन विद इट। कोई ये पॉवर्टी हमें मिली हुई है, दे आर फाइन विद इट, मतलब वो अपनी क्रिएटिविटी और उस ग्रुप दूसरे ग्रुप की चीजों को अडॉप्ट करना चाहते ही नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर एज द कल्चर ऑफ पॉवर्टी। मतलब जो पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रही है सोसाइटी की वजह से एग्जिस्ट हुई है, ना कि इंडिविजुअल। कि जो ग्रुप पॉवर्टी में है वो अपने आप को उस चीज में सेटिस्फाई मानते हैं और उनका एक पर्टिकुलर बिहेवियर है, उनकी फीलिंग, उनको ये जो पीपल है उनकी जो पुअर पीपल है उनकी हैबिट बन चुकी है डिपेंडेंसी करने की, कि हम पुअर हैं, हम गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट, गवर्नमेंट हेल्प करेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये उनका कल्चर बन गया है कि जो पॉवर्टी है विच इज एक्सेप्टेबल, तो हम क्या है हेल्पलेस है, हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते खुद की, गवर्नमेंट पे डिपेंड हो गए हैं, सब कुछ गवर्नमेंट, मतलब कोई पे भी, गवर्नमेंट पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, किसी पे भी। एग्जाम्पल, आप कहीं जाते हो तो सिग्नल्स वगैरह पे आपने देखा होगा कुछ लोग बैगर की तरह आपसे वो पैसे मांग रहे होते हैं, बैगर्स होते हैं, अच्छे खासे फिजिकली फिट हैं, काम कर सकते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। क्यों? उनको पता है कि इससे हमारा काम चल जाएगा, ये हमारा यही काम है। दैट मीन्स उन्होंने उस कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है एंड दे डोंट वांट टू चेंज देयर कल्चर। दैट इज व्हाई इट इज द कल्चर ऑफ पॉवर्टी। Another theory, the कर्मा थ्योरी। कुछ लोग पॉवर्टी से इसलिए भी कुछ क्रिएटिविटी नहीं दिखाते हैं, उनको लगता है कि पुराने जन्म के हमारे कुछ पाप है, सिन है, जिसकी वजह से भगवान ने हमको पुअर बनाया है, तो वी आर सेटिस्फाई। मतलब वो अपने पॉवर्टी को कर्मा थ्योरी से लिंक करके क्या बोलते हैं कि वी आर पुअर बिकॉज ऑफ अवर पास्ट कर्मा। यस, यस और नो? तो ये भी एक चीज मैटर करती है। देन कार्ल मार्क्स, यहां तक क्लियर? कल्चर ऑफ पॉवर्टी। देन कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पॉवर्टी इज नॉट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज। कार्ल मार्क्स कह रहे हैं पॉवर्टी लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से नहीं है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने क्या किस पे फेवर कर रहे थे? आउटकल इकोनॉमिक आउटकम, इक्वलिटी इन आउटकम में बात कर रहे थे ना। तो कार्ल मार्क्स यहां पे कह रहे हैं दैट पॉवर्टी इज नॉट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज बट इट इज बिकॉज ऑफ द मिसमैच बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द सैलरी। जो काम लोग कर रहे हैं तो जो प्रोडक्शन पर राइट्स उनका होना चाहिए वो नहीं है, जो प्रोडक्शन में प्रोडक्ट उनको मिलना चाहिए वो नहीं है, तो प्रोडक्शन के हिसाब से जो सैलरी उनको मिलनी चाहिए वो नहीं है। तो इट इज द रिजल्ट ऑफ मिसमैच बिटवीन द वैल्यू ऑफ लेबर दैट इज सैलरी एंड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, राइट? तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव बात कर रहा है कि poverty is not the result of lack of resources, rather it is the result of the mismatch of the value of the labor and the value of the product. Clear? कार्ल मार्क्स क्लियर है ना ये चीज? देन नेक्स्ट हम बात करें फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव। फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव अंडर दिस you need to understand the feminization of poverty first. Feminization of poverty. फर्स्ट थिंग, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी बात करती है कि फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी मीन्स नंबर ऑफ फीमेल्स आर हायर देन मेल्स इन द पॉवर्टी। हाउ? मैंने आपको बताया था, रीजन सुनो। एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द फीमेल इज ग्रेटर देन मेल। यस, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्पेशली एट द ओल्ड एज, फेमिनाइजेशन ऑफ ओल्ड एज इज देयर। दैट मीन्स नंबर ऑफ फीमेल्स एट देयर द सेक्स रेशियो
or the number of females at their old age are higher than males, and that is approximate 1033 female over 1000 male at their old age. So यहां पर भी क्या हो गया, feminization of old age. This feminization of old age leads to feminization of poverty. क्यों? एक तो हस्बैंड की डेथ हो गई, डिपेंडेंट किस पे हो गई, चिल्ड्रन पे. सम आर विडोज, तो चिल्ड्रन पर डिपेंडेंट. ओल्ड एज है, फिजिकली फिट नहीं है, इनेबिलिटी है, बहुत सारे इश्यूज हैं, डिसेबल है, तो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी. राइट. देन फेमिनिज्म कहती है इसके साथ साथ कि पॉवर्टी जो है वुमेन की इज ऑफन हिडन. क्यों? बिकॉज इट इज वेल नोन दैट एम्प्लॉयमेंट रेट्स as well as the employment opportunities as well as the salaries as compared to men are lower in female than male. हमने कल UN रिपोर्ट पढ़ी थी, UN रिपोर्ट 1980. यस, 1980 UN रिपोर्ट. इवन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी आएगा. तो UN रिपोर्ट 1980 में ये क्लियरली कहा गया था कि अप्रोक्सीमेट 50% ऑफ द पॉपुलेशन आर द फीमेल पॉपुलेशन, आउट ऑफ विच 2/3 फीमेल्स आर वर्किंग. एंड उसमें भी फीमेल को सैलरी वेजेस कितने मिल रहे हैं, 1/10 ओनली. सो कहीं ना कहीं अगेन फीमेल क्या हो रही है, पॉवर्टी में सफर हो रही है. राइट. देन इसके अलावा हम बात करें फंक्शनल पर्सपेक्टिव. ये अब नाम से क्लियर हो रहे हैं ना, फंक्शनल पर्सपेक्टिव कौन हो गए, एमिल डुर्कहाइम, मर्टन, स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट टालकट पार्सन. ये क्लियर हो रहे हैं ना. फंक्शनल पर्सपेक्टिव क्या कहते हैं, दैट पॉवर्टी इज फंक्शनल इन सोसाइटी, इट इज इनएबिटेबल इन सोसाइटी. हाउ? क्योंकि ये जो पॉवर्टी नहीं होगी तो सोसाइटी के कुछ वर्क हैं वो कौन करेगा. बिकॉज ऑफ दिस पॉवर्टी इनइक्वालिटी, सो देयर आर सम मीनियल जॉब्स. अगर पॉवर्टी नहीं होगी, एवरीवन इज इक्वल, तो मीनियल जॉब्स कौन करेगा. फॉर दैट पर्पस, दैट इज व्हाई इट इज फंक्शनल इन द सोसाइटी. तो पॉवर्टी क्या है आपकी, फंक्शनल है सोसाइटी में. ठीक है. and feminization of poverty में you can include glass ceiling, you can include pink collar job, you can include sexual harassment, you can include आपका low status of job, you can include low wages, ये सब include कर सकते हो. और major reason क्या है वुमेन का poverty होने में, सेक्स रेशियो. ठीक है. लैक ऑफ स्किल्स, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ बार्गेनिंग कैपेसिटी, पैट्रियार्की, लो स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी. These are the reasons. On the basis of that, we can say the workforce participation and the involvement of women in poverty is very high. Yes. जो सोसाइटी में जो बढ़ता जा रहा है सेक्स रेशियो, अभी भी अगर आप देखो तो कुछ स्टेट्स को हटा के सेक्स रेशियो इज स्टिल पुअर. हाँ, लेकिन अगर ये बढ़ रहा है तो इससे क्या हो रहा है, वुमेन डिपेंड करता है कि उसको आउटपुट कैसे देखा जा रहा है. अगर वुमेन के सेक्स रेशियो बढ़ने से वुमेन की इंडिपेंडेंसी, वुमेन का पैट्रियार्की नेचर अगर लो जा रहा है, देन इट इज अ पॉजिटिव. सोशल इंस्टीट्यूशन अफेक्ट होगा, लेकिन आप समझो ना डिपेंड किस पे कर रहा है. जैसे जैसे वुमेन बढ़ रही है, वुमेन के अगेंस्ट एट्रोसिटीज भी बढ़ रही हैं. पहले नंबर ऑफ फीमेल्स वर लो तो वुमेन में एक अलग, तो फीमेल को देखने का नजरिया अलग था. अब नंबर ऑफ वुमेन्स आर हाई, वुमेन्स आर वर्किंग, वुमेन आर डूइंग वर्क प्लेस, वुमेन आर डूइंग वर्क एट पब्लिक प्लेसेस ऑल्सो. तो उनके लिए प्रॉपर सोशल बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी, सोशल लॉज नहीं है, और अगर है भी तो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं है. तो इट्स अप टू सोसाइटी और इट्स अप टू गवर्नमेंट कि अगर ये सेक्स रेशियो बढ़ रहा है तो उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाए. क्लियर. और अगर ये सेक्स रेशियो बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो डाउरी सिस्टम है, ये बताओ वो कम होगा या ज्यादा होगा. सेक्स, लड़के कम हो जाएंगे और लड़कियां ज्यादा हो जाएंगी तो डाउरी सिस्टम और बढ़ जाएगा. जरूरी नहीं है. सोसाइटी हैज बीन चेंज, तो 100% इक्विलिब्रियम प्रॉपर आप जो मैनेज करना चाह रहे हो वो कभी नहीं होगा. जब लड़के फिर क्या होगा, फिर पॉलीजिनी विल हाई. पॉलीजिनी
फैमिली में पढ़ा था, पॉलीजिनी, पॉलीएंड्री, पॉलीजिनी, पॉलीएंड्री, जब नंबर ऑफ फीमेल्स क्या होती थी, कम होती थी, मेल ज्यादा होते थे, तो पॉलीएंड्री फॉलो किया जाता था। फिर क्या होगा, सोसाइटी में जवाब दे रही हूं मैं, पॉलीजिनी विल हाई, पॉलीजिनी क्या होगा, वन मेल पार्टनर विथ मल्टीपल फीमेल पार्टनर्स। सेक्स रेशियो लेकिन क्या होता है मैं बताती हूँ, कोई भी चीज जब बढ़ती है ना तो ये चीज एक्सट्रीम हो गई है, ये नहीं होती। पॉलीजिनी क्यों हाई होता था उसका रीजन भी बता दूं। पॉलीजिनी हाई होने से एक फैक्टर ये भी था कि पॉलीजिनी और पॉलीएंड्री दोनों से, कि जो आपका इकोनॉमिक रिसोर्स था उसको डिवाइड होने से बचाने के लिए भी पॉलीएंड्री की जाती थी। ठीक है, ये भी एक फैक्टर था पॉलीएंड्री होने का। तो कहने का मतलब ये है कि जब सोसाइटी में सेक्स रेशियो बढ़ रहा है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप जो कह रहे हो कि 100 फीमेल अनमैरिड रह जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज सोसाइटी में सेक्स रेशियो भले ही बराबर भी मान लें, तब भी क्या है, सोसाइटी का एक मॉडर्न सोसाइटी हो चुकी है थोड़ा सा, तो इसमें एक चेंज ऐसा है कि देयर आर सो मेनी पीपल जो क्या चाहते हैं, अनमैरिड और सिंगल रहना प्रेफर करते हैं। यही तो मॉडर्नाइजेशन है। क्लियर, किसी भी चीज का एक स्ट्रिक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वो नहीं हो सकता, क्लियर डिमार्केशन नहीं हो सकता। क्लियर, तो पॉवर्टी से निकलने का वे क्या हो सकता है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, सिंपल सा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो, अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो, इसके साथ साथ एजुकेशन प्रोवाइड करो। गवर्नमेंट के कुछ मेजर्स हैं लाइक मनरेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, है ना, इन सब का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन किया जाए। यस, गवर्नमेंट के कुछ बेसिक लॉज हैं पॉवर्टी से रिलेटेड, उनका इम्प्लीमेंटेशन हो। गवर्नमेंट के सेंसस और डेटा है, उनका प्रॉपर काम, उनको प्रॉपर डेटा को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया जाए। तो दीज आर सम थिंग्स जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि वी कैन रिड्यूस द पॉवर्टी, कंट्रोल, पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, राइट। तो इन सब कारणों से हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी को कंट्रोल किया जा सकता है। क्लियर, इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? विशियस साइकिल बनवाया मैंने आपको, इसमें आप चाहो तो मल्टीपल पॉइंट ऐड कर सकते हो। फर्स्ट थिंग इज पॉवर्टी, पॉवर्टी की वजह से क्या हुआ, आपका अनएम्प्लॉयमेंट आया, या रुको डायरेक्ट लिंक मत करो इसे, क्या कह रहे हो, हम विशियस साइकिल बना रहे हैं ना, सब पूरा आ जाएगा। विशियस साइकिल का मतलब ये कोई भी एक फैक्टर से सारा लिंक करेंगे हम, चाहे तो अनएम्प्लॉयमेंट से कर लो, चाहे पॉवर्टी से कर लो, किसी से भी कर लो। बताती हूँ, पॉवर्टी की वजह से लैक इन एजुकेशन, लैक इन स्किल्स, ठीक है। बीच में कोई और पॉइंट ऐड करना चाहो तो ओपनली कर सकते हो। इसकी वजह से क्या हुआ, आप अनएम्प्लॉयड हुए, या अनएम्प्लॉयड को भी बाद में ऐड करेंगे। लो प्रोडक्टिविटी आई, इसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी आई तो आप अनएम्प्लॉयड हो गए, और अनएम्प्लॉयड की वजह से आप फिर पुअर। अब देखो इसको, चाहो तो यहां से स्टार्ट कर लो, चाहो तो अनएम्प्लॉयड थे इसलिए पॉवर्टी आई, पॉवर्टी आई तो ये हुआ, फिर ये हुआ, चाहो तो यहां से स्टार्ट कर लो, लौट फिर के आ तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयड पे ही रहे हो। डेटा लिखिए, एज पर सेंसस 2011, एज पर सेंसस 2011, 30.9% पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज, 30.9% पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज, 26.4% पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज, are below poverty line, BPL. Are below poverty line. Next, ये तो हो गई अर्बन रूरल। अप्रोक्सीमेट 100 अगर इंडिया को माने तो इंडिया कंपेरिजन में इंडिया का रेशियो लिखे 29.5%, 29.5% पीपल सफर फ्रॉम पॉवर्टी इन इंडिया।
suffer from poverty in India. Clear? So this is all about stratification and mobility. Here we will discuss different theories of the stratification. Then we have discussed social stratification on the basis of gender, caste group, class, status group. Yes. Then we have discussed concepts like equality, inequality, deprivation, exclusion, hierarchy, and stratification, and this poverty, right? Then we have discussed the topic social mobility. Social mobility, what do you mean by social mobility? Types of social mobility, causes, consequences, factor, and what more needs to be done to reduce the this inequality, right? ये सब हम complete कर चुके हैं with respect to unit 5. Do you have any doubt with respect to unit 5? Any question with respect to stratification and mobility? किसमें? Affirmative action. कई बार क्वेश्चन जो यूनिट 6 सोशल ये जो है ना सोशल मोबिलिटी स्ट्रेटिफिकेशन, इसको लिंक किया जाता है यूनिट 2nd एंड 3rd से, तो मे बी वो वहां का कॉन्सेप्ट लिंक करके पूछा होगा, तो जब अपन करेंगे तो वहां क्लियर कहीं ना कहीं आ जाएगा वो चीज. यूनिट 5 के कल मिले हैं ना शायद, हाँ नीचे सोएब सर से ले लीजिएगा, ठीक है. क्लियर? सो अभी ये बताइए, शुड बी स्टार्ट न्यू यूनिट और अ डिस्कशन ऑफ सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, सॉरी मॉडर्निटी, यूनिट 1 का डिस्कशन करना है, टेस्ट का डिस्कशन करना है, टेस्ट का, ठीक है. तो टुमारो वी विल स्टार्ट न्यू यूनिट, दैट इज पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, ठीक है. टेक 5 minutes break, then we will start. स्पेलिंग गलत लिख रहे हो. अच्छा ये पूछ रहे थे कल, क्लियर हो गया था फिर? ये तो गया क्लियर. पार्सल ने इसमें वो दिया था या फिर ये इसके वो हॉवेशियन का जो मॉडल था, इसको समझाने के पार्सन ने इसका लिटिल यूज किया था समझाने के लिए कि ये क्या है. डियर नोट्स ऐसे नहीं बनते. ये अभी तो आपको लग रहा है बट इसमें काफी कमी है. देखो बताती हूँ क्या करो. टालकट पार्सन, सबसे पहले इनकी बुक मेंशन करो कि क्या बुक थी, क्योंकि आपको हर आंसर में जब टालकट पार्सन लिख रहे हो तो बुक लिखनी पड़ेगी. फिर इसका कॉन्सेप्ट था स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट, वो लिखो. फिर टालकट पार्सन कौन से सोशलिस्ट थे, अमेरिकन, जर्मनी, क्या थे वो लिखो, क्योंकि ये 4 चीज आपको इंट्रोडक्शन में बार बार यूज करनी है, तो वो पहले ही लिख लो तो आपको कीवर्ड में याद रहेगा. दैट इज इट. इसके बाद बात करें इनका मेन वो क्या था, इन्होंने फंक्शनलिस्ट की बात की थी, लेकिन इन्होंने बोला था एक प्रॉपर इन्होंने स्टेप्स दिए थे, उसको फॉलो करके क्या करो आप काम करो. दैट इज वाई लाइक प्रॉपर स्टेप्स, मतलब स्ट्रक्चर दिए थे कि इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके यू कैन स्टडी द सोसाइटी, इसलिए इसको बोला गया स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट. पहली थिंग यहाँ पे हो गई. अब जब इनकी थ्योरी पढ़ रहे हो एजिल मॉडल, तो आप जब इस तरीके से लिखोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत देगी आपको. सबसे पहले क्या करो, एक पैटर्न बनाओ. सोशल एक्शन क्या होता है इनका, इनके सोशल एक्शन से का पैटर्न, फिर उस सोशल एक्शन ने यूज किया एजिल मॉडल, फिर वहां पे एजिल मॉडल, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आंसर भी आपका स्टेप बाय स्टेप ही है. आंसर वो बीच में से ये तो पूछेगा नहीं कि उसने एक बार पूछ लिया एक्शन सिस्टम और फिर वो स्टेप बाय स्टेप पूछेगा ना, तो इट इज बेटर कि आप उस वे में करो इसको. अब इंट्रोडक्शन में यहाँ कौन सी बुक लिखोगे आपने, पूरे उसमें जो मेन क्रक्स है कि इसमें बुक आनी चाहिए वो नहीं आई है.
तो कीवर्ड नोट डाउन पूरे करो, कीवर्ड मत छोड़ो। बायोग्राफी होती है इम्पोर्टेंट होती है, बायोग्राफी मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि आप कंपैरिजन कर पाओ, इम्पोर्टेंट होती है। तभी हाँ एग्जाम में बायोग्राफी नहीं पूछेगा, वो बायोग्राफी नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपको बायोग्राफी पता है तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन पूछ लेगा कंपैरिजन। अब अगर आपको कार्ल मार्क्स और पार्सन की बायोग्राफी पता है तो आपको पता होगा कि कार्ल मार्क्स का पर्सपेक्टिव इकोनॉमिक था, टालकोट का फंक्शनलिस्ट था, उसमें स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट था, टालकट पार्सन ने क्या बोला था, क्लास पे मार्क्स ने क्या बोला था। तो ये आप उनकी बायोग्राफी में पूरा मत जानो, बट इतना जान लो कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे, क्या स्टडी की थी, क्यों स्टडी की थी, उनका पर्सपेक्टिव क्या था, बस इतना कर लो, ठीक है। और बुक के नाम इसमें मेंशन करो और एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेकर आओ। आपने फंक्शन ये बता दिया, बाद में एजिल मॉडल, तो एजिल मॉडल पहले है, फिर उसमें ये चीजें आएंगी, ठीक है। बाकी ये चीज ठीक है, ये ठीक है, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। आपने बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं किया है। क्या? अरे इन्होंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बस स्टेप बाय स्टेप चलो कीवर्ड्स के साथ।